हेलो नमस्ते। NEP 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जो कि हाल में ही दिया गया है और आते ही जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। तो चलिए देख लेते हैं इसी के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या रह जाएगा, क्या बदला जाएगा और क्या नया आया है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज बात कर रही हूँ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 पे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एकदम प्री स्कूल से लेके हायर स्टडीज तक बताने वाली हूँ और इसका ओरिजिनल कॉपी जो है पूरे 66 पेजेस का है, जिसको मैंने कंसाइज करके पढ़ के पॉइंट्स बनाया है। NEP 2020 जो है 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी है। इससे पहले 1986 को एक पॉलिसी दी गई थी जिसे मॉडिफाई किया गया था 1992 में। सबसे पहले आ जाते हैं स्कूल लेवल पे। 10+2 का कंसेप्ट चेंज कर दिया गया है। अब आया है 5+3+3+4। अभी जैसे हम प्री स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, मतलब 1 से पहले की एजुकेशन, नर्सरी, KG जो है वो एजुकेशन पॉलिसी में थी ही नहीं, इसीलिए 10+2 बोला जाता था क्योंकि वो क्लास 1 से 10 तक का एजुकेशन ही पॉलिसी में दिया गया था। लेकिन अभी जो है प्री स्कूल के बच्चों का भी एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही होगा। अभी एज वाइज बताते हुए 3 साल से 6 साल तक के बच्चे प्री स्कूल में पढ़ेंगे, 6 साल से 8 साल के बच्चे 1 और 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, यानी क्लास 3, 4, 5। उसके बाद आ जाता है मिडिल स्टेज 11 से 14 यानी क्लास 6 to 8। सेकेंडरी स्टेज जो की है होगा 14 to 18 ईयर्स, 9 to 12। लेकिन जो ज्यादा चेंज हुआ है वो क्लास 6 ऑनवर्ड्स है। बताया गया है कि इसमें रोट मेमोरी कम होगी, मतलब रट्टा मारने वाली चीजें कम होगी। यहाँ पे स्किलफुल एक्टिविटी ज्यादा सिखाई जाएंगी, जैसे कि पॉटरी, कारपेंट्री, कोडिंग, इस तरह की चीजें ज्यादा आएंगी, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग आएगी और आसपास की चीजों को बच्चे समझेंगे। कुछ बैक फ्री क्लासेस भी होंगी जिसमें सिर्फ एक्टिविटीज ही करवाएंगी। अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्टेज में, जिसमें कि बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे 9, 10, 11, 12। पहले जो था 10+2 था, 9 और 10 एक जगह और 11, 12 में आते ही बच्चों को एकदम झटका लगता था कि अब तो पता नहीं क्या सीरियस वाली स्टडी शुरू होने वाली है। तो ये प्रेशर कम करने के लिए इस 2 साल को 4 सालों में बांटा गया है, 9, 10, 11, 12, जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करेंगे, काफी ऑप्शंस रहेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज आने वाली है, पता नहीं वो अच्छी होगी या बुरी, लेकिन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का जो बार था वो हटने वाला है। मतलब अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है और उसके साथ म्यूजिक लेना चाहता है और उसके साथ पॉल साइंस लेना चाहता है तो बेझिझक ले सकता है, या फिर अगर कोई पॉल साइंस के साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है या किसी को डिबेट में जाना है तो ये सारी चीजें वो कॉम्बिनेशन करके पढ़ सकता है। फुल ऑप्शंस मिलेंगे स्टूडेंट्स को चॉइस करने के लिए कि उनका जो भी मन है वो ले सकें। इन 4 सालों में सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस भी बढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम का प्रेशर भी कम होगा। बोर्ड एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे। बोर्ड एग्जाम्स में 4 साल में सेमेस्टर वाइज करेंगे या मॉड्यूल वाइज करेंगे, कुछ तो ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बच्चों का प्रेशर जो है वो कम हो सके और 2 चांस बच्चों को मिलेंगे टेस्ट देने के लिए। बाय चांस अगर सोचिए कि एक बच्चे ने कम मार्क्स लाया, कुछ हो गया था, बीमारी हो गई या प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं स्कोर कर पाया, तो वो उसको सेकेंड चांस भी दिया जाएगा टू स्कोर बेटर, और जो बेटर वाला जो मार्क्स है वही आप ले सकते हो। पूरे स्कूलिंग में यही बताया गया है कि रट्टा मारने वाली चीजें हटेंगी और समझने वाली चीजें आएंगी, स्किलफुल चीजें आएंगी। लैंग्वेजेस के बारे में भी बताया गया है, इंडियन लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी गई है, संस्कृत को इम्पोर्टेंस दी गई है,
मदर टंग को इम्पोर्टेंस दी गई है। बताया गया है कि क्लास 5 तक मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जाएगी स्कूल्स में। अब ये अच्छा है या बुरा वो तो नहीं पता, टाइम ही बताएगा, लेकिन इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो कंटिन्यू होगा। जैसे रीजनल लैंग्वेजेस एक रहते हैं हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, मेनली यही बताया गया है कि 2 इंडियन लैंग्वेज रहेंगी और 1 नॉन इंडियन लैंग्वेज रह सकते हैं। सेकेंडरी लेवल में फॉरेन लैंग्वेज जो कि फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश जो भी है वो रह जाएगा। अगर बच्चे लेना चाहते हैं तो लेंगे, या फिर इंडियन लैंग्वेज के साथ ही वो कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में भी आने वाला है बदलाव, जो कि 360 डिग्री असेसमेंट होगी, जिसमें बच्चे सेल्फ असेसमेंट करेंगे, बच्चों के फ्रेंड्स उसका असेसमेंट करेंगे, पेरेंट्स असेसमेंट करेंगे और टीचर भी असेसमेंट करेंगी। अभी जैसा है सिर्फ मार्क्स देखते हैं, मार्क्स को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो वो मार्क्स का प्रेशर ना डालते हुए दूसरी चीजें भी असेस होंगी। अभी डिजिटल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के बारे में भी बताया है। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल जो क्लास टेकिंग है, डिजिटल कोडिंग, इन सब चीज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हायर स्टडीज में, जो कि क्लास 12 के बाद होने वाला है। इसमें भी बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। हायर स्टडीज जो है रिसर्च ओरिएंटेड होने वाली है, क्योंकि इंडिया में रिसर्च बेस्ड स्टडीज बहुत कम है। बच्चे रिसर्च में ज्यादा नहीं जाना चाहते, इसीलिए रिसर्च बेस्ड स्टडीज को बढ़ावा दिया जाएगा। रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। बाहर के जो इंस्टीट्यूट्स है, मतलब फॉरेन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको यहाँ पे लाया जाएगा ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिल सके। अब आ जाते हैं कि कॉलेज में क्या होगा। कॉलेज में डिग्री कोर्सेज 4 इयर्स की होने वाली है, जिसमें कि डरिए मत, 4 इयर्स मतलब 4 इयर्स कंपलसरी नहीं है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस आने वाला है, जिसमें कि 4 साल तो है, लेकिन अगर आप 4 साल में सपोज कि अभी जैसे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक कोर्स में जाते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, किसी भी वजह से हो, तो उनका पूरा साल बर्बाद जाता है, पूरा जो है कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। 4 साल में अगर फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में ड्रॉप करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में ड्रॉप करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी उस फील्ड में, और फोर्थ ईयर है ऑप्शनल, जो कि रिसर्च बेस्ड होगा। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, इसमें जो है एक क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि फॉरेन में भी है, कि क्रेडिट आपका जमा हो जाएगा। क्रेडिट मतलब पॉइंट्स या मार्क्स, जो भी आप बोल सकते हो, मार्क्स के बेसिस पे आपको क्रेडिट दिया जाएगा, जो कि आपका जमा हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, जो कि एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। जो भी बच्चा जब भी छोड़ता है तो उसके 1 साल 2 साल का क्रेडिट जो है वो जमा हो जाएगा वहां पे, और आप 2-3 साल बाद अगर ये कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जब भी आप छोड़ते हो, जहां से आप कंटिन्यू करना चाहते हो वहीं से आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल एजुकेशन होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो तो। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया बैचलर्स का, अब आ जाते हैं मास्टर्स डिग्री में। मास्टर्स जिन बच्चों ने 2 साल का बैचलर किया है उनके लिए 2 साल का मास्टर्स होगा, और जिन बच्चों ने 4 साल का बैचलर्स किया है उनके लिए 1 ही साल का होगा। कि 4 साल बैचलर्स में अगर 1 साल जो उनका ऑप्शनल था, फोर्थ ईयर, वो अगर उन्होंने रिसर्च में दिया है तो मास्टर्स आपको 1 साल ही करनी पड़ेगी। एंड पीएचडी में भी कुछ एंट्री का बदलाव लाया गया है। पीएचडी में मास्टर्स डिग्री चाहिए, या तो 2 साल का या 4 इयर्स डिग्री कोर्स अगर आप करेंगे रिसर्च के साथ तो आप डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। और एमफिल एबॉलिश कर दिया गया है, मतलब एमफिल को बंद कर दिया गया है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उनके फीस में भी बदलाव लाया जाएगा, बार कर दिया जाएगा, उनको फीस ज्यादा बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। जो हायर एजुकेशन है उसमें एग्रीकल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज्यादा बच्चे नहीं जाना चाहते, तो उसमें कुछ बदलाव लाया जाएगा ताकि बच्चे इंटरेस्टेड हो और इस फ्लेक्सिबल एजुकेशन के साथ वो पढ़ सके। बाकी मेडिसिन में एलोपैथी हो
यूनानी हो, होम्योपैथी हो, योगा हो, जो भी है उनको बताया गया है कि कुछ चीजें वो सिमिलर पढ़े कि बेसिक नॉलेज सबका आ सके। जैसे एलोपैथिक डॉक्टर को थोड़ा आयुर्वेद आना चाहिए, थोड़ा यूनानी का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आना चाहिए, वैसे ही होम्योपैथी को भी एलोपैथी का कंसेप्ट आना चाहिए, यूनानी को भी आयुर्वेदिक का कंसेप्ट आना चाहिए। डिजिटलाइजेशन में भी काफी बदलाव आने वाला है। डिजिटलाइजेशन में स्कूल लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीनिंग, बिग डेटा एनालिसिस, ये सब का कंसेप्ट देते हुए हायर स्टडीज में भी इनका उपयोग किया जाएगा ताकि रिसर्च भी किया जाए इससे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी कंसेप्ट आया है जिसमें इंडिया में 100 टूरिस्ट प्लेसेस आइडेंटिफाई करके इसमें स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा ताकि वो वहां पे रिसर्च कर सके, लैंग्वेजेस जान सके, उनके ट्रेडिशंस जान सके, लाइफस्टाइल जान सके। इसमें एक और टर्म आया है लोक विद्या, यानी इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन लैंग्वेज के स्टडीज को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री बोर्डिंग विद फ्री सिक्योरिटी एंड फूडिंग का भी बंदोबस्त किया जाएगा ताकि जो बच्चे दूर से आते हैं या पुअर है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है उनकी, तो वो बच्चों को भी बढ़ावा मिल सके। ये सारी चीजें जो है एनसीईआरटी और जो स्टेट बोर्ड्स हैं और जो अदर एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको दी गई है ताकि वो अब डिसाइड करें कि क्या करना है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है 2022-23 के सेशन से शुरू करने का टारगेट है इनका। ये तो था पेपर की बातें। अब देखते हैं रियल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट होता है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, किस तरह से बच्चे इसको लेंगे, किस तरह से पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि नए नए कंसेप्ट्स, नई नई चीजें आने वाली है, नई तरीके से बच्चे सीखेंगे जो कि अच्छा होगा या बुरा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।